अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ कराची अपना एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। और सखर एक्सप्रेस जो शिकारपुर से डायरेक्ट कराची जाती है वो टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे, अपने फिक्स टाइम पे हैरानी भी हो रही है मुझे, आ गई है। तो सबसे पहले जाकर अपना सामान, तो खैर ये जेंट्स का काम होता है वो कर लेंगे, मुझे जाके सबसे पहले अपनी सीट लेनी है। तो फाइनली सामान एडजस्ट हो गया है, ट्रेन चल गई है। और सबसे पहले मैंने खोला है अपना मैक्रोनी का डब्बा, क्योंकि बहुत भूख लगी थी और तैयारी में और उसमें टाइम ही नहीं मिला था कि घर पे कुछ खा सके। तो जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, सबसे पहले डब्बे में से निकाली है मैक्रोनी। वैसे इस मैक्रोनी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो जिस शिकारपुर के बाद आता है सखर स्टेशन पे सबसे पहले मुझे याद आई है चाय, और यहाँ मैं भेज रही हूँ अपने हस्बैंड को चाय लेने के लिए। और साथ ही मेरा बेटा साहब भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए ये लोग चेंज ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली मोस्ट फेवरेट मेरी चाय जो है आ गई है। चाय वाकई यहाँ की बहुत अच्छी थी। तो ये सखर का शहर, ट्रेन का व्यू ऐसा दिखता है। वैसे अगर लास्ट टाइम जो मैंने सफ़र किया था वो इकनॉमी क्लास नहीं थी, तो वहाँ के शीशे वगैरह बिल्कुल बंद थे, तो कोई भी आप के साथ में व्यू शेयर नहीं कर पाई थी। तो इस बार इकनॉमी क्लास है और यहाँ से आसानी से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ व्यू। अभी कुछ ही देर में यहाँ से हम सीधा रोड़ी पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे ये आई थिंक आधा एक घंटा रुकेगी। तो वहाँ प्लान है कि हम अपना डिनर कर लेंगे। सखर में भी तकरीबन 15 मिनट रुकी थी। तो ये आ गया रोड़ी का पुल, जो मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से वाज़ेह नहीं दिख रहा। ये पुल ख़त्म होता है, अभी मैंने देखा यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है। मैंने टिकटॉक पे इसकी वीडियोस तो देखी थी, तो रियल में अब देखेंगी कि जैसे ये पुल ख़त्म होगा और एक पार्क शुरू हो जाएगा। जो वीडियोस वगैरह में तो बहुत प्यारा लग रहा था। इंशाल्लाह वापस आके मैं ज़रूर जाऊँगी इस पार्क में और आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये पुल के बाद वो एंड में आएगा। आई थिंक पार्क जो है वो रोड़ी में है और अभी रिसेंटली ही बना है। इस नाम से हो जमालो नाम से नाम थोड़ा जो है अलग किस्म का है, क्या करें, सिंध पे है तो इसी टाइप का कोई नाम होगा। यहाँ पे वो
सुनसान लग रहा है। पर हाँ, इसके अपोजिट साइड पे आई थिंक कुछ है जो रोशनी वगैरह आ रही है। अब पहुँचने वाले हम रोहनी स्टेशन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ 1 घंटा जो है गाड़ी हमें पार करेगी। पार क्या करेगी, बस यहाँ के डब्बे चेंज होते हैं, इसी वजह से थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पे डिनर कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन 10 तो बज चुके हैं और हमें भूख भी लग रही है। क्योंकि जब भी कराची जाना होता है तो पूरा दिन समेटने में और पैकिंग में कोई चीज़ मिस ना हो जाए, स्पेशली बच्चे के साथ, तो टाइम ही नहीं मिलता खाने पीने का। और यही सोचते हैं कि ट्रेन में जा रहे हैं, आराम से चले जाएंगे। हाँ, अगर मैं कोच में जाती हूँ या फिर गाड़ी वगैरह में सफ़र करती हूँ तो फिर तो मुझे खाने की होती है कि भाई अभी खा लो फिर नहीं खाना, ये वाला हिसाब होता है। लेकिन अब जब ट्रेन में जा रही हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है कि पूरे रास्ते खाते पीते ही जा रहा है मुझे। खाने के बाद ही बता सकती हूँ कैसी है। क्या चाहिए? ब्राउन प्याज में दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है। शिकारपुर में तो काफ़ी जगह अच्छी बिरयानी मिलती है, जैसे मेरी मोस्ट फेवरेट जो है कराची की बिरयानी है। उसके बाद जो है AR फास्ट फूड वालों की बिरयानी जो है स्पाइसी, जिसको खाना होना हो वो खाए। जायका की बिरयानी जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि उनके चावल मुझे नहीं समझ आते। क्यूमिन की अच्छी है, पर कह सकते हैं कि इसकी इन सबसे बेहतर है। इनकी बिरयानी तो नहीं है, पुलाव लग रहा है मुझे। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको पुलाव और बिरयानी का डिफरेंस नहीं पता होता, लेकिन ये पुलाव है, बिरयानी नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का है। तो खा पी के सब अपनी अपनी जगह पे लेट गए हैं, पर मेरा बेबी है जिसका लेटने का कोई इरादा नहीं है और भूख में बाबा को सताने में मगन है। पहुंच गए हैं नवाब शाह, और ये अंडे जो अम्मी ने मुझे बॉईल करके दिए थे कि खा लेना लाजमी, तो मैं खाने ही वाली हूँ। यहाँ ऊपर किसी अंकल ने जो है बहुत अच्छी जगह ढूंढी है अपना ग्लासेस जो है वो लगाने की। एक्चुअली बर्थ की जो सीट है वो किसी और अंकल की है और ये हरकत उन अंकल की है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि कितने क्रिएटिव होंगे। आई विश मैं उनकी फेस रिकॉर्ड कर सकती और मैं करके दिखाती आप लोगों को। बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह दिखते थे वो। हस्बैंड अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे बच्चे के साथ वैसे इतना मसला नहीं होता, अगर साथ में मेरे प्यारे प्यारे पार्टनर हो तो। रात के बज गए 2 और मुझे लगी है फिर से भूख। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने और मेरे बच्चे ने मिल बांट के खानी है। मिल बांट के खाने से मुराद के खानी उसने है, मैंने यहाँ की बार बार सफाई करनी है। और मेरे जो पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, वो कह रहे हैं खुदा के लिए इसको सुला दो। मैं सोच रही हूँ मैं कैसे सुलाऊँ इसे, कि सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो टाइम पास तो यहाँ पे करना है, तो यही सब खा के करना होगा।
रही है खा पी के नींद।